आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पक्षियों के राजा गरुड़ के बारे में, जिसे बौद्ध धर्म में सुपर्ण के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म में इसकी बहुत मान्यता है। गरुड़ का उल्लेख बौद्ध धर्म के अलावा हिंदू धर्म में भी देखने को मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वो जानकारी मैंने तिब्बती ग्रंथों से ली है। तिब्बती ग्रंथों में जो कथा मिलती है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। गरुड़ के संबंध में थोड़ी सी जानकारी आपको ब्राह्मणिक ग्रंथों के आधार पर भी दी जाएगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। तिब्बतियन बौद्ध ग्रंथों में गरुड़ की कहानी। बौद्ध कथाओं में गरुड़ को एक विशाल पक्षी तथा सभी पक्षियों के राजा के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका दूसरा नाम सुपर्ण पाली में सुपन्नो मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म में गरुड़ को निम्न कोटि के देवताओं में गिना जाता है, जो धर्म की रक्षा करने वाले देवताओं में से एक है। यहाँ पर मैंने बौद्ध धर्म शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि ये जानकारी मैंने तिब्बतियन ग्रंथों से ली है, इसीलिए मैंने यहाँ पे धर्म शब्द का प्रयोग किया है। गरुड़ को एक ऐसा विशाल पक्षी माना जाता है जो अपना आकार बदलने में भी सक्षम है। कुछ अवसरों पर गरुड़ मानव राजा के रूप में आकर महिलाओं के साथ रोमांस भी करते हैं। ऐसी कथाएं तिब्बत में मिलती हैं, वहां के ग्रंथों में हैं। तिब्बतियन बौद्ध धर्म की कथाओं में गरुड़ को नागों अथवा नाग जनजाति है उसका दुश्मन माना जाता है, क्योंकि गरुड़ नागों की हत्या करने वाला जो है वो पक्षियों का राजा है। इसीलिए उसका जो दुश्मन है वो कौन है? नाग जाति है। दरअसल यहाँ पे हमें ये बात समझनी पड़ेगी, ये कथा नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। उस रहस्य को हमें समझना पड़ेगा। नाग जाति के लोग कौन है? भारतीय लोग। ये नाग जाति के लोग हैं। इन्हें अपना कौन दुश्मन मानता है? गरुड़ को मानने वाले लोग। उसी कहानी को यहाँ दर्शाया गया है, लेकिन यहाँ पे पक्षियों की बात इसलिए कर दी गई है ताकि लोग इसे समझ ना पाए। कहानी आगे मैं और सुनाता हूँ आपको, फिर आपको अच्छे से ये चीज समझ में आएगी। दीघ निकाय के महासमय सूत्र में कहा गया है कि असुरों के हमले से बचाने के लिए राजा जो शक्र है उसके द्वारा सुमेरु पर्वत के शीर्ष पर स्थित ताओ तिनसा स्वर्ग की रक्षा के लिए उसने गरुड़ को नियुक्त किया था। दीघ निकाय के महासमय सूत्र में ये बात कही गई है, लेकिन ये तिब्बतियन में मिलती है और अन्य जो मैंने ग्रंथ देखे हैं उनमें इस तरह की कहानी नहीं मिलती है। दीघ निकाय अंग्रेजी में जब मैंने देखा उसमें कुछ और ही कहानी लिखी हुई है, और हमारे देश में जो दीघ निकाय है हम सब जो पढ़ते हैं उसमें कुछ और लिखा हुआ है। दीघ निकाय भी कई प्रकार के हैं, इनमें से सही कौन है ये कोई भी नहीं बता सकता। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि असुरों के हमले से बचाने के लिए जो राजा शक्र था उसने क्या किया था? गरुड़ को नियुक्त किया था ताओ तिनसा स्वर्ग की रक्षा की। ताओ तिनसा क्या है? 33 स्वर्गों का स्तर है और हर स्वर्ग का एक राजा है, और इसकी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दी है, आप उसे देख सकते हो। जिस वीडियो में मैंने आपको बौद्ध धर्म के धर्मपालों के बारे में बताया है उस वीडियो में, वो वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में भी मिल जाएगा। जब गरुड़ और असुरों के मध्य भीषण युद्ध हुआ तब दोनों के बीच शांति स्थापित करने के लिए भगवान बुद्ध को आना पड़ा था। यहाँ से एक कहानी समझते हैं। बीच में किसको आना पड़ा था? भगवान बुद्ध को आना पड़ा था। किसकी लड़ाई हो रही थी? असुरों और गरुड़ों के मध्य में हो रही थी। जो गरुड़ थे उनके मध्य में और असुरों के मध्य में हो रही थी। एक बात यहाँ समझ में नहीं आई, असुर तो इंसान थे, गरुड़ पक्षी थे, तो इनके मध्य में लड़ाई कैसे हो सकती? इसीलिए मैंने अभी आपको बताया था कि ये कहानी कुछ और है। यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, गरुड़ भी इंसान थे, असुर तो थे ही, गरुड़ भी इंसान थे, इनके बीच में युद्ध हुआ था। लेकिन यहाँ कहानी पलट दी है ताकि लोग समझ ना पाए। इसीलिए कहानी को बड़े ध्यान से समझना कि जब गरुड़ और असुरों के मध्य में युद्ध हुआ था तब भगवान बुद्ध बीच में आए थे शांति स्थापित करवाने के लिए कि अब ये लड़ाई झगड़ा बंद कर दो। तिब्बतियन बौद्ध कथाओं में कहा गया है कि गरुड़ ने अमृत पाने के लिए कई स्वर्गीय प्राणियों पर विजय प्राप्त की। अंत में एक द्वेष दूर करने के लिए युद्ध विराम बुलाया गया। सभी उलझे हुए विवादों को दूर करने के लिए समझौता किया गया और इस बात पर सहमति बनी कि जब नारायण अपने स्वर्गीय महल में होंगे तब गरुड़ को नारायण के महल के ऊपरी स्तंभ पर स्थान दिया जाएगा। ये सहमति बनी थी और ये कथा मिलती है तिब्बतियन ग्रंथों में।
मेरा अनुमान ये है कि जब ग्रीक राजाओं ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है तब ये कहानी क्रिएट की गई होगी, या उसके बाद की ही कहानी है, उससे पहले की कहानी नहीं है ये। क्योंकि भारत में तभी ग्रीक राजा आए और ग्रीक राजाओं का ही प्रतीक था गरुड़, और यहाँ के जो लोग हैं भारत के उन्हें ही तो असुर कहा गया है। इसलिए ये कहानी हमें जो प्रेरित लगती है वो लगती है ग्रीकों से। ऐसा मेरा अनुमान है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इतिहास है, ऐसा मेरा अनुमान है। और इससे आप इतिहास ना समझें, ये मैं कहानी सुना रहा हूं आपको, और कहानी के माध्यम से आप असली जो इतिहास है उसको जानने का प्रयास करें। आप ऐसा ना समझे कि मैं आपको कथा सुना रहा हूं और हम तो आपके यहाँ पे इतिहास जानने आए हैं, कथा सुनने नहीं आए हैं। कथाओं में भी इतिहास छुपा है, उसको समझना जरूरी है बस। लेकिन हम कथा को नकार देते हैं, नकारना ही तो नहीं है, उसको बस समझना है और इतिहास से मेल करवाना है। आपको पूरा भारत का जो इतिहास है समझ में आ जाएगा। आप ग्रीक का इतिहास पढ़ें, वहां पर गरुड़ की खूब चर्चा होती है, बड़ा पवित्र माना जाता है वहां गरुड़ को। प्रतीक चिन्ह के तौर पे कई ग्रीक राजाओं ने गरुड़ का प्रयोग किया है। मैं एक वीडियो असुरों पर भी लाऊंगा जिसमें मैं असुरों के बारे में विस्तार से आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि असुरों के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। असुरों की जो चर्चा है वो सबसे ज्यादा ब्राह्मणिक ग्रंथों में की जाती है। इंद्र ने असुरों को मारा, इंद्र ने उन्हें काट डाला, ऐसी बातें खूब भरी पड़ी हैं। अभी मैं ऋग्वेद आपको पढ़ाऊंगा, तब उसमें ये चीजें आपको हर जगह देखने को मिलेंगी। चलिए आगे बात करते हैं। जब नारायण कहीं यात्रा के लिए जाएंगे तब वह गरुड़ को अपने परिवहन के रूप में उपयोग करेंगे, ये शर्त हुई थी। तिब्बतियन बौद्ध ग्रंथ में गरुड़ को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि वह सभी पक्षियों का राजा तथा बुद्ध के धम्म के रक्षक नारायण का वाहन है। नारायण भी बुद्ध के धम्म के रक्षक हैं। बौद्ध धर्म में इन्हें सुप्रीम देवता नहीं माना गया है, इसी कारण गरुड़ और नारायण को बौद्ध धर्म में विशेष महत्व दिया गया है। इन्हें धम्म का रक्षक माना जाता है। भारत के अलावा जितने भी बौद्ध देश हैं उन सभी में गरुड़ को किसी न किसी प्रकार से महत्व दिया गया है। जैसे म्यांमार में गरुड़ को गैलोन के नाम से पुकारा जाता है, फिलीपींस में गरुड़ को करूरा कहा जाता है, मंगोलिया में गरुड़ को खान कहा जाता है, थाईलैंड में गरुड़ को राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर प्रयोग किया गया है, इंडोनेशिया में गरुड़ को राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर प्रयोग किया गया है, जिससे गरुड़ पंचशील कहा जाता है। अब जो भारतीय इंडोनेशिया और थाईलैंड घूमने जाते हैं वहां पर उन्हें गरुड़ के जो प्रतीक हैं वो दिखाई देते हैं। फिर उनके अंदर एक कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि ये तो भगवान विष्णु का वाहन है। इसके पीछे का वो इतिहास है वो समझ नहीं पाते हैं। इसको समझने के लिए इतिहास की जानकारी होना बहुत जरूरी है, या फिर दोनों धर्मों के ग्रंथों को पढ़ना बहुत जरूरी है, ब्राह्मण धर्म के ग्रंथ और बौद्ध धर्म के ग्रंथ। गरुड़ को ब्राह्मण धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। महाभारत में गरुड़ के जन्म और कर्मों की कहानी बताई गई है। अब यहाँ से बात करेंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी की, लेकिन ये कहानी बौद्ध धर्म में नहीं मिलती है, ब्राह्मणिक धर्म में मिलती है, यानी आज का जो हिंदू धर्म है उसमें मिलती है। उसमें क्या कहानी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लिखा है गरुड़ के पिता ऋषि कश्यप थे। ऋषि कश्यप की दो पत्नियां बिंता और कद्रू थीं, जिन्हें प्रजापति दक्ष की पुत्रियां माना जाता है। ऋषि कश्यप ने अपनी पत्नियों की विनती पर उनकी इच्छाएं पूरी की। ऋषि कश्यप की पत्नी बिंता ने 2 पुत्रों की कामना की, परंतु कद्रू ने 1000 नागों को अपने पुत्र के रूप में मांगा। ऋषि कश्यप की दोनों पत्नियों ने अंडे दिए। ये तो कहानी बड़ी अजीब हो गई। महिला कभी अंडे नहीं देती है, वो तो बच्चे को ही जन्म देती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कहानी बड़ी घुमा फिरा के प्रस्तुत की गई है जनता में, ताकि जनता उसको समझ ना पाए। आगे इस कहानी को सुनो। कद्रू के द्वारा दिए गए 1000 अंडों से नाग निकले, लेकिन बिंता के 2 अंडों से नाग नहीं निकले। उसने एक अंडे को फोड़ दिया। उसने ये सोचा कि इसमें से नाग क्यों नहीं निकल रहे हैं, क्या बात है, जिसका आधा हिस्सा मनुष्य के रूप में बना और ऊपरी हिस्सा विकृत हो गया। अब यही जो विकृत स्वरूप वाला व्यक्ति था उसने क्या किया कि क्रोधित होकर अपनी मां को श्राप दे दिया और कहा कि वह अपनी बहन की लंबी समय तक गुलामी करेगी, तब जाके उसका जो दूसरा बेटा है वो पैदा होगा और वही बेटा उसको श्राप से बचाएगा। बहुत समय बाद क्या हुआ कि दूसरा अंडा फूटा
उस समय जो बिनता थी वो अपनी बहन की नौकरानी थी। जैसा कि श्राप दिया गया था वैसा ही हुआ। उस अंडे से एक चमकीला और शक्तिशाली आकार का पक्षी निकला। उसी पक्षी को गरुण कहा गया और इस प्रकार गरुण का जन्म हुआ। ये कथा कहाँ मिलती है? हिंदू धर्म में। दोनों की कथाएं अलग अलग हैं। तिब्बतियन ग्रंथों में जो कथा मिलती है वो इस तरह की नहीं मिलती है, वो इससे थोड़ी अलग है। लेकिन गरुण का बहुत महत्व है बौद्ध धर्म में, इसे हमें समझना होगा। अगर आप इसे समझ गए तो इसके पीछे की जो कहानी है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई होगी।